Good evening, everyone. Am I audible? Yes, good evening. Yes, sir. Audible ना? ठीक है. So जैसे आज प्रॉमिस किया था 18 तारीख के वापस से आज अपने ने एक जो पहली बैच अलग की थी तब भी 18 तारीख की थी. कितने लोगों को याद था ना? तो हर एक चीज 9 के संदर्भ में ही अपने करते हैं. 45 देवता का भी जब टोटल करोगे तो 9 होता है ना? जो फीस भी रखी गई वो 9 है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्रुप देखा तो उसमें भी 90 क्रॉस किया है. ठीक है, जस्ट अभी रिसेंट किसी ने ज्वाइन किया, बाकी वो भी 90 पे आके रुका. ठीक है, जो टाइम बताया था वो भी 9:54 है. ठीक है. ये साल है, इसका भी आज जो डेट है मैंने सिलेक्ट की वो डेट भी आप देखोगे तो 1 और 8 9 है. फिर वापस से 4 और 4 करोगे और वापस से 1 को जोड़ोगे तो भी 9 है. पूरे साल का टोटल भी 9 है. ठीक है. तो ये बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जो पर्टिकुलर इवेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रार्थना जो अपने हर बार करते हैं. नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूशय्या विरत प्रभु मद्गृहे दंदान्यादि समृद्धि करो सर्वदा. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. सृष्टि परमात्मा सूर्यदेव आराध्य देव इष्ट देव कुलदेवी माता परमपिता परमेश्वर मातृदेव पितृदेव गुरुदेव ब्रह्म देवता माँ काली माँ सुरक्षक देवता वास्तु पुरुष देव ब्रह्म देवता विष्णु देवता महेश देवता, आप सबकी कृपा से हम खूब खुश है. आपके भीतर बसने वाले परमात्मा को मेरा प्रणाम. ओम शिव. ठीक है. तो कितने लोग एक्साइटेड है वास्तु सीखने के लिए, मतलब देवता वास्तु, राइट? सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. अभी कहने की बात, सब लोग, वेरी गुड. तो कहने की बात ये है, ये 45 देवता का कोर्स उनके लिए है जिनको बेसिक वास्तु पहले आता है ना? जिनको बेसिक वास्तु के बारे में पता है कि भाई कैसे डिग्री निकालना है, कैसे 16 जोन देखने हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है ना? मुझे कैसा नॉर्मल वास्तु करना है, कैसे अलाइनमेंट करना है, ये सारी चीज अपने को पता है. तब उसके बाद ये एक एडवांस स्टेज है जहाँ पे अपने देखते हैं देवता वास्तु को. ठीक है. तो मुझे बताइए इसमें से कितने लोगों को देवता के बारे में पता है, जिन्होंने देवता वास्तु आज से पहले कुछ किया होगा? एनीवन जो भी बताए, थोड़ा कुछ भी. किसी को नहीं पता? क्या बात करते हैं. पता है बट बोलना नहीं चाह रहा, ऐसा है क्या? है ना? अमृता मैम बोलिए आप. ज्यादा तो नहीं पता, देवता वास्तु नहीं किया, बट बेसिक इतना पता है कि जो भी कोई भी वास्तु जब निर्माण करते हैं तो सबसे पहले जो ब्रह्म स्थान में ब्रह्मा से ब्रह्म देवता की निर्मित होती है, एनर्जी ब्रह्मा की एनर्जी क्रिएट होती है और फिर बाकी के देवतास का निर्माण होता है धीरे धीरे, जैसे हम घर का कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ते जाता है फ्लोर वाइज एंड एवरीथिंग. तो 45 टोटल देवताज है इंक्लूडिंग ब्रह्म देवता एंड और भी है शायद 4-5, बट वो उनका नाम हाँ एक्स्ट्रा एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है मुझे, बट वो भी है, बट उनका इस पे नाम नहीं है चक्रा में. 45 देवतास का नाम है, तो इसका हम करते हैं देवता वास्तु उनको प्रसन्न करके एनर्जीज इन्हांस करने के लिए यूज करते हैं देवता वास्तु. ठीक है. और कोई? वेरी गुड मैम. और किसी को कुछ भी बताओ. देखो गलत हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? आपने जब इकट्ठा क्यों हुए कि जो नॉलेज अपने पास था उसको कुछ एडवांस कर सके, कुछ अपग्रेड कर सके, कुछ आगे लेवल में लेके जा सके ना. बेसिक वास्तु सबको पता है अलाइनमेंट कैसे करना है, बाकी प्रोडक्ट वास्तु सबको पता है कि पिरामिड लगाना है, रत्न लगाना है, कलर थेरेपी सबको पता है, धातु अध्यय सबको पता है ना? देवता वास्तु ऐसी चीज है कि जब ये सारी चीज आपकी बैलेंस फॉर्म में है और कोई जगह पे कोई एनर्जी डीप मार रही है, जैसे बोल सकते हैं कि भाई वहां पे एनर्जी या इधर लो है या तो वो दूषित है, तो उसको एक लेवल में रिक्रिएट करने के लिए या तो जो दबी हुई एनर्जी को वापस से ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जावान जो करते हैं अपने ना, वो करने के लिए अपने देवता वास्तु करते हैं. ठीक है. तो इस पे ऐसा होता है कि स्टार्ट करते हैं अपने. जो देवता वास्तु का टॉपिक इतना मजेदार है
अगर डीप में आप थोड़ा माइथोलॉजिकल स्टोरी आपको थोड़ी पता होती है, फिर आपको ये होता है कि मैं किसी को क्लाइंट को एग्जांपल दूंगा तो माइथोलॉजिकल स्टोरी से रिलेट करके दूंगा, तो क्लाइंट बोलेगा ये भी इससे रिलेट हो सकता है कि इससे पहले हमने कभी सुना नहीं था। नॉर्मल वास्तु सबको पता है कि भाई उत्तर में ये होना चाहिए, पूर्व में ये होना चाहिए, पश्चिम में ये होना चाहिए। तो देवता वास्तु ऐसी चीज है कि इससे भी ऊपर का पद है ना, इससे भी अगला वाला। तो ये अपनी बॉडी भी मैंने बताया था जब अपनी पिछली क्लास हुई थी तब, कि बॉडी भी वास्तु के हिसाब से बनी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग सारा निर्माण किया गया है जो यूनिवर्स है। और जितने बड़ा स्ट्रक्चर आज तक पृथ्वी के ऊपर क्रिएट हुआ है और जो यूनिवर्स के अंदर है वो सारा अकॉर्डिंग टू जो प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स ही है। ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, समस्त सृष्टि की रचना के लिए जो त्रिदेव शक्ति उनको नमन करके अपने स्टार्ट करते हैं। तीन शक्ति सबको पता है, ब्रह्म देवता, विष्णु देवता, महेश देवता, है ना। क्योंकि इन्हीं की शक्ति के कारण ये जो यूनिवर्स है बार बार क्रिएट होता है और वापिस खुद के अंदर विलीन हो जाता है ना। तो जितने भी मनुष्य है, देव है, पशु पक्षी है, या कोई भी, आप जैसे मिट्टी ले लो या कंकड़ ले लो, तो हर एक के अंदर में एक ऊर्जा होती है, तो इसको बोलते हैं हम इसलिए 45 देवता एनर्जी फील्ड्स। ठीक है। तो इसी को साथ में लेके चलते हैं। आपने त्रिदेव शक्ति को प्रणाम किया और आगे चलते हैं। मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। दिख रही है मेरी स्क्रीन सबको, है यस या ना। यस सर यस। ठीक है, कोई बोलते रहना। ठीक है। तो बेसिकली ये है, ये हमने सिंबल बनाया था। ये सिंबल भी रिप्रेजेंट क्या करता है, आज स्टार्ट करने से पहले मैंने विशाल भारत वास्तु नाम इसके लिए रखा कि भाई भारत को समर्पित करना है ये चीज, इसलिए मैंने इसको विशाल भारत वास्तु के नाम से बनाया था। विशाल यानी बड़ा, मेरा नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। विशाल यानी बड़ा और भारत को समर्पित। ठीक है। और ये जो लोगो भी मैंने क्रिएट किया है इसको और भी थोड़ा मॉडिफाई करना है मुझे। तो इसमें पंच तत्व है। ठीक है। आज इसीलिए मैंने इसी क्लास में लॉन्च किया, इससे पहले मैंने लॉन्च नहीं किया था। फिर इसके अंदर ब्रह्मा जी है जो सेंटर में विराजमान है, और उसके जो चार मुख है ब्रह्मा जी के, वैसे जो उनके चार देवता, बुधर देवता, आर्यमय देवता, विवस्वान देवता और मित्र देवता, और बाकी के पंच तत्व और खुद यूनिवर्स यानी सर्कल। ठीक है। इसी तरह ये लोगों का मैंने निर्माण किया है। अभी आप अपनी बुद्धि के हिसाब से कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो। तो क्या क्या है वास्तु पुरुष मंडल, है ना। आज से पहले कितने लोगों को पता था कि वास्तु पुरुष मंडल क्या है। वास्तु पुरुष मंडल क्या होता है बताइए मैम। बोलिए बोलिए। 81 पद का वास्तु पुरुष मंडलम, कुछ ओके। जो जिस पर हिसाब से देवता ऐसे हाँ, फ्लावर की तरह जो ब्रह्मा की एनर्जी से जो निकला है, राइट, शायद उसी को कहते हैं। उसी को बोलते हैं। ठीक है। और किसी को कुछ पता है। देखो आप गलत हो सकते हो, एक ना एक चीज आदत डाल दो। कोई जगह के अपने को कोई चीज पता है या नहीं पता है बोलने में कोई अर्ज नहीं है। जैसे आप बोलोगे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर निकलेगा ना, जैसे बाहर निकलेगा। आपको और भी ऐसा कभी होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे किसी ने कोई सवाल पूछा तो मैं तुरंत उसका आंसर कर दूंगा। ये चीज को अपने को अपनी हैबिट में लानी है। कोई टेंशन नहीं लो, गलत सब लोग हो सकते हैं। तो अभी क्या है ना, वास्तु पुरुष मंडल एक ऐसा रहस्य है जिसके अंदर वास्तु के पवित्र पूरा जो विज्ञान है, जो साइंस है ना, उसका पूरा सार समाया हुआ है। कि क्यों अपने वास्तु पुरुष मंडल की इतनी चर्चा करें, आज तक सबसे पहले कभी किसी ने यूट्यूब पे देवता सिखाए होंगे, बट वास्तु पुरुष मंडल के बारे में किसी ने चर्चा नहीं करी, जो आज अपने करेंगे इसी क्लास में। ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि इसके अंदर इतना बड़ा रहस्य है वास्तु पुरुष मंडल के अंदर में, जो पूरा साइंस है यूनिवर्स का, उसका सार उसके अंदर समाया हुआ है। एक शॉर्ट फॉर्म में आपको किसी को संज्ञा देनी है तो आप ये संज्ञा दे सकते हो। क्योंकि अनादिकाल से क्या हो रहा है कि जो ब्रह्मांड के अंदर में, अनादिकाल से जो ब्रह्मांड के अंदर में जो आपका ज्योमेट्रिक वंडर हुआ ना, आज तक यूनिवर्स का जैसे भी निर्माण हुआ, चाहे आपका मंदिर हो गया, चाहे आपका गांव हो गया, चाहे कोई कस्बा हो गया, कोई व्यक्ति का घर हो गया, कोई फैक्ट्री हो गई, कोई कंपनी हो गई, तो ये सारी चीज को डिजाइन करने के लिए अपने को वास्तु पुरुष मंडल का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्योंकि एक ये साइंस है, ये ऐसा नहीं है कि अपने इसको अध्यात्म के लेके चलेंगे। ये पूरा साइंस क्रिएट किया गया है बाय द यूनिवर्स, बाय द गॉड ऑफ द त्रिदेव। ठीक है।
अभी जितने भी संरचना हुई, संरचना का मतलब क्या हुआ कि कभी भी कोई एक आर्किटेक्चरल फॉर्म के अंदर में कोई चीज जब भी डिजाइन हुआ, है ना, तो डिजाइन के समय पे ही ये चीज को क्रिएट किया गया है, ठीक है। और बारीक से बारीक एक जो मिनट वाली छोटी से छोटी डिटेल्स भी होती है ना, वो सारी यूनिवर्स के जो सिद्धांत है उसके ऊपर ही बनाई गई है। जब हम किसी भवन के अंदर में विभिन्न चरण के अंदर में कोई भी ऊर्जा डेवलप होती है, मतलब क्या हुआ कि मैंने किसी घर के अंदर में, यानी कि जैसे मान लीजिए पहले एक प्लॉट था, तो जब प्लॉट था तो क्या होगा, वो यूनिवर्स के अंडर में था, वो खुली धरती था। जब खुली धरती है उसके अंदर जब आपने कोई खुदाई कर ली, है ना, जैसे आपने एक नींव की खुदाई कर ली, मतलब वहां पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई, है ना। फिर वहां पे जैसे जैसे आप एक स्टेज के ऊपर जाते हो, एक खुदाई के बाद में आपने एक 4 फुट की वॉल बनाई, तो उनके जो 4 मुख है ब्रह्मा जी के, उनका एक उत्पत्ति होगी। फिर उसके बाद जब 4 से 8 फीट की दीवार बनती है कोई जगह पे, तो क्या होते हैं, बाकी डायगोनल डायरेक्शन के जो बाकी के 8 देवता है उनकी क्रिएशन हो जाती है। और जब वहां पे लेंटर पड़ता है, मतलब जहाँ पे छत डलती है, तब जाके बाकी के पेरिफेरी के 32 देवतास है वहां पे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वास्तु पुरुष मंडल अपने आप के अंदर क्या है, एक ऐसी इमारत है जो सर्वव्यापी है ना, सर्वशक्तिमान है, और इसको आत्मा भी कहा गया है कि जब भी कोई इमारत है तो उसकी आत्मा क्या है, वास्तु पुरुष मंडल, है ना। तो इसी सिद्धांत के ऊपर में मनुष्य की अपनी संरचना है ना, जब भी आप देखोगे तो खुद की संरचना भी, मैं इसीलिए बोलता था, मैंने इसीलिए बताया था कि वास्तु अपनी बॉडी भी है जो वास्तु के हिसाब से बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अपने भी जो प्राण ऊर्जा लेते हैं अपने मुख से लेते हैं, अपना मलद्वार पीछे दिया गया है, अपने भी 2 कान दिए गए हैं, ठीक है। अपनी बॉडी के अंदर में राइट हैंड साइड में जठराग्नि है जहाँ पे अग्नि है, ठीक है। तो सारी संरचना जैसे जैसे अपने घर को बनाते हैं वैसी वैसी पूरी बॉडी के अंदर भी है ना। इसीलिए इस प्रकार वास्तु पुरुष मंडल एक क्या है, एक यंत्र बोल सकते हो ना, उसके अंदर सारे देवतास भी है। तो अपने क्या करते हैं, जैसे श्री यंत्र लगाते हैं, है ना, तो श्री यंत्र लगाते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई एनर्जी है, उसके अंदर कोई आकृति है, उसके अंदर कोई जियोमेट्रिकल फॉर्म है, उसके अंदर कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। तभी इसको क्या बोलते हैं, वास्तु पुरुष मंडल को एक यंत्र या तो एक पूरे ब्रह्मांड की छवि बोलते हैं, ठीक है। फिर एक क्या होता है कि वास्तु पुरुष मंडल के ऊपर में ऐसा बोला जाता है कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, है ना। या तो जैसा ब्रह्मांड में है वैसा शरीर के अंदर है, या तो जो शरीर के अंदर है वैसा ब्रह्मांड में है, ठीक है। इस प्रकार में जब भी आपने वास्तु पुरुष मंडल की ब्रह्मांडीय शक्ति जब भी अस्तित्व में आती है ना, तो उसके अंदर अपने बोला जाता है कि वो सारा भी मेरी बॉडी के अंदर है। क्योंकि जैसे मानते हैं कि अपने घर के अंदर में अपने ने कोई जगह पे कोई एंटी एक्टिविटी कर दी तो वैसी ही बीमारी अपने को लगती है ना। जैसे मान लीजिए कि भाई कोई जगह पे आप बोलो कि भाई मेरा ईशान कोण बढ़ा हुआ है या कटा हुआ है, तो उसकी इम्पेक्ट आपकी थॉट के ऊपर आती है ना। वैसी ही चीज जब साउथ के ऊपर में कोई इश्यू होगा तो आपको उसका रिलेटेड इश्यू आएगा, जब वेस्ट में कुछ होगा तो वैसा होगा। या पर्टिकुलर जो आपका टोटल पेरिफेरी है वहां की कोई जो ऊर्जा फील्ड है वो डिस्टर्ब होगी, तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। मतलब वो पूरा इंटरलिंक करता है अपनी बॉडी से, इसीलिए बोला जाता है कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, ठीक है, ऐसा। तो आप मानिए कि पृथ्वी एक जीवित जीव है ना। पृथ्वी एक जीवित जीव है, मैंने बताया था आपको पहले भी एग्जाम्पल में कि जब भी लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो जड़ी बूटी कहाँ, चांद से लाए थे, पृथ्वी से लाए थे ना। मतलब पृथ्वी क्या है, एक जीवित जीव है जिसका जीवन और ऊर्जा, है ना, ये ऐसी चीज है कि यहाँ पे एक पक्षी को भी खाने के लिए मतलब कुछ ना कुछ मिल जाता है, किसी इंसान को भी खाने के लिए कुछ मिल जाता है। इवन आपने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया मतलब गाड़ी, तो गाड़ी को भी क्या चाहिए, खनिज के तौर पे ऑयल चाहिए, है ना, तो उसको भी मिल जाता है। मतलब ये एक ना लिविंग बीइंग बोल सकते हैं अपने, ये एक ऐसी एंटिटी है जो जीवित है, ठीक है। वास्तु पुरुष का अपने ये बोलते हैं कि जब भी कोई जैसे गड्ढा किया, आपने अभी पहले बात किया है ना, तो वहां पे उनकी क्रिएशन हो जाती है। तो अगर वो क्रिएट हुए तो उनके 45 एनर्जी फील्ड्स भी क्रिएट होना तय है। बट उनका क्या नेक्स्ट स्टेज है, अभी कौन से तौर पे आप कैसे काम करोगे, आपने वो एनर्जी फील्ड के ऊपर में क्या सामान रखा क्या नहीं रखा, वैसे वैसे आपको परिणाम मिलते जाते हैं। तो यहाँ पे पुरुष का तात्पर्य क्या है वास्तु पुरुष का, कि एक ऊर्जा, एक शक्ति और एक आत्मा, है ना, या एक ब्रह्मांड या मनुष्य आप बोलो, कि कभी भी वास्तु पुरुष मंडल में
किसी भी योजना का आप चार्ट बनाते हो ना, तो उसकी एक अपने संरचना बोल सकते हैं, या तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। ये अपने को दर्शाता है। वास्तु पुरुष मंडल का जो हर संरचना है ना, वो कैसा होता है कि भाई मंदिर बना दिया तो उसका अपने कुछ अलग पद यूज करते हैं, घर बनाया तो उसका कुछ अलग पद यूज करते हैं, फैक्ट्री बनाई तो कुछ उसका अलग देखते हैं, स्कूल बनाई तो उसके लिए कुछ अलग देखते हैं। तो हर निर्माण के लिए आपको ये बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करने ही पड़ते हैं। इसीलिए वास्तु पुरुष मंडल की रचना की गई है। ठीक है। अभी वास्तु पुरुष मंडल की उत्पत्ति की कहानी सबको ऑलमोस्ट पता है, फिर भी एज अ पार्ट ऑफ अपना कोर्स है, क्योंकि बहुत से लोग हो गए जो इनको पहले नहीं पता है, तो अपने इसको ले रहे हैं साथ में। ठीक है। मीनवाइल किसी को कुछ सवाल हो तो आप पूछ लेना, मुझे एक बार स्टॉप कर देना। ठीक है। तो विश्वकर्मा प्रकाशन के अंदर में प्राचीन ग्रंथ में वास्तु पुरुष मंडल की उत्पत्ति के बारे में एक रोचक कहानी बताई गई है, कि जहाँ पे देवता और राक्षसों के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ, है ना। और इस युद्ध में क्या हुआ, भगवान शिव थे, वो देवताओं की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और अंधकासुर नाम का राक्षस वो असुर की ओर से लड़ रहा था। तो क्या हुआ कि युद्ध के दौरान जो पसीने की बूंदे कुछ धरती के ऊपर गिरी, उन बूंदे से एक विषायकल प्राणी उत्पन्न हो गया, जिसने क्या किया, असुरों और दानव, है ना, मतलब कि देव और असुर दोनों को डरा दिया। और देवता को क्या लगा था कि भाई ये तो असुरों की ओर से कोई है, और असुरों को क्या लगा ये देवता की ओर से कोई प्राणी है। तो दोनों आपस में लड़ने लगे। फिर क्या हुआ, ये असुर और देवता को पता चला कि भाई हमारी ओर से कुछ नहीं है। तब वो उनको पकड़ के भगवान ब्रह्मा जी के पास ले आए, और भगवान ब्रह्मा जी ने विशाल प्राणी को क्या किया, फिर अपना मानस पुत्र के रूप में उनको स्वीकार किया, और उनका नाम रखा था वास्तु पुरुष। ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि वास्तु पुरुष को धरती के ऊपर लेटा गया, औंधे मुंह बोलते हैं ना, जैसे कि उनका जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर में है, उनके जो पैर है वो साउथ वेस्ट की ओर पे है। ठीक है। और इसीलिए बोलते हैं कि साउथ वेस्ट को बोले तो अपने दक्षिण पश्चिम बोले, और जो उनका सिर है वो उत्तर पूर्व की ओर वहाँ पे उनको लेटा दिया गया। ठीक है। और उनके कुछ हिस्सों के ऊपर में देवता विराजमान हो गए, और कुछ हिस्सों के ऊपर में असुर विराजमान हो गए। भगवान ब्रह्मा ने तब आदेश दिया कि, क्योंकि क्या हुआ था, सब लोगों ने बोला कि भाई इनको जब पकड़ के लेके जा जा रहे थे, मतलब देवता और ये असुर, तो ये जो वास्तु पुरुष थे उन्होंने बोला कि मेरी क्या गलती है, मुझे जैसे आपने, क्योंकि उनके मानस पुत्र के तौर पे जब संज्ञा दी थी, तो उन्होंने बताया कि मेरी इसमें क्या गलती है कि मैं किसी कोई चीज को नहीं खाऊं, क्योंकि जो मेरी उत्पत्ति हुई तो मुझे भूख लग रही है ना, कहने की बात यही थी। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आज से ये पृथ्वी ही तुम्हारे लिए तुम्हारा घर है, यहाँ पे आपको जो इच्छा हो आप खा सकते हो। तो इसीलिए जो भी वास्तु पुरुष का सम्मान करेगा, चाहे वो मंदिर बनाओ, मॉल बनाओ, घर बनाओ, ठीक है, किसी का भी आप निर्माण करो, वो टाइम पे जब भी वास्तु पुरुष की कोई पूजा करेगा, या तो उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई चीज को क्रिएट करेगा, तो देवता होगे उनको आशीर्वाद देंगे, और जो नहीं किया तो जो असुर द्वारा उनको नष्ट किया जाएगा। तो अभी आपने देखा होगा कि काफी सारी बिल्डिंग्स में जब कोई मर्म पॉइंट होते हैं, या तो कोई ऐसी जगह पे कोई वेट आ जाता है, या उल्टी जगह पे किसी ने गड्ढा कर दिया, ये सब होता है, तो क्या होता है, वहां की बिल्डिंग का काम होते होते रुक जाता है। कभी 2 साल में नहीं होता है, कभी 4 साल में नहीं होता है। अपने घर बनाए तो घर के अंदर भी ऐसा होता है, कोई काम रुक रुक के चल रहा होता है। ये सारी चीज क्या है कि कोई ऐसी एनर्जी फील्ड है वहां पे डिस्टर्ब है, अपने को वो ढूंढना है। ठीक है। फिर तो वास्तु पुरुष मंडल के अंदर में क्या हो गया, अपने को जो प्रतीक है ना, ये प्रतीक है सारे। ये प्रतीक कैसे है कि जैसे मान लीजिए कि जितने भी गहरे राज थे आज तक यूनिवर्स में, ये सारे ये प्रतीकों के अंदर में है। क्योंकि अलग अलग आप वेद वेद देखोगे, शास्त्र देखोगे, तो आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जितने भी लोग थे, जैसे अभी मुझे भी क्या है ना, बहुत सी ऐसी चीज को रिसर्च करने का बहुत शौक है, तभी जाके जितना भी मेरे से हो सका मैं वास्तु पुरुष मंडल के बारे में ये डिटेल को मैंने रिसर्च किया, और आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये कहानी अपने ने जितनी भी देखी, तो उसमें क्या हुआ कि वेदों में गहरे रहस्य है, जिसको कहानी के रूप में पिरोया गया है। इसमें होता क्या है कि किसी ने बोला ये त्रिशूल है, तो त्रिशूल पहले किसको पता था, कहीं ना कहीं से तो वर्ड आया था। तो मैंने डे वन से बोला कि यूनिवर्स के अंदर में जो चीज आप सुन सकते हो, जो चीज आप समझ सकते हो, जो आपके माइंड के अंदर में आती है, वो सारी चीज यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। वेदर इट इज, आप बोलोगे भी भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, कोई ये चीज होती है, तो सारी की सारी चीज एग्जिस्ट करती है। जैसे मान लीजिए कि जब रामायण हुआ था,
तो किसी ने सोचा था कि भाई सबके पास तो शक्ति थी कि वो लोग वैसे अदृश्य हो जाते थे और यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते थे, बट फिर भी रावण ने क्या किया, वहां पे विमान बनाया था। ठीक है। तो आज के जमाने में मतलब वो समय की एक सोच थी, तो आज के जमाने में भी प्लान है कि नहीं? और उससे भी आगे लोग आगे बढ़े। तो पहले के जो ऋषि मुनि थे, उनकी जो दीर्घ दृष्टि अपने बोलते हैं ना, वो वहां तक सीमित थी, तो उन्होंने उतनी खोज की थी। और अभी क्या हुआ कि जो अपने सुपर कंप्यूटर बना दिए, सबको पता था कि पहले मैं यहाँ से दूर बैठे किसी से बात कर पाऊंगा, आज पॉसिबल है, जैसे अपने भी अभी क्लास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज क्या है ना कि यूनिवर्स के अंदर और अपने जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में इतनी पावर है। तो जैसे जैसे आप कुदरत से अलाइन होके कुछ चीज के ऊपर रिसर्च करते हो, तो आपके अंदर भी ही इतनी ताकत है, वो हर एक चीज को आप जान सको। ठीक है। तो वास्तु पुरुष मंडल में जरूरी नहीं कि ये कोई भी कोशिका, क्योंकि कोई क्या बोलता है कि भाई वास्तु पुरुष मंडल को मैं समझू कैसे? तो आप क्या करोगे, या तो 45 डिवीजन में उनको देखोगे तो अलग अलग देवता के रूप में देखोगे, या तो आप क्या करोगे, एक उसी के अंदर में जब रेक्टेंगल शेप में, सॉरी स्क्वायर शेप में आप देखोगे, तो वास्तु पुरुष का एक चित्र देखोगे, तो उसका भी आपको शेप दिखेगा। ठीक है। कभी कभी एक प्रतीक के माध्यम से अपने बोलते हैं कि भाई ये जो वरुण देवता है, तो उनका जो चिन्ह है वो पाश है। तो वैसे हर एक देवता के लिए उनकी एक छवि, उनका एक सिंबल है ना। ये सारा जितना भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो वास्तु पुरुष मंडल खुद करता है ना। तो जो मानव के अंदर सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा प्रवाह हो रही है ना, मतलब आप बोलते हो कि मेरा कान है तो कान से भी मेरे को कोई ना कोई चीज जा रही है, नाक है तो नाक से भी कोई ना कोई चीज जा रही है। अपने शरीर के अंदर कितने द्वार होते हैं, कितने लोगों को पता है? बोलिए, कितने लोगों को पता है अपने शरीर में कितने द्वार है? नौ गलत हो द्वार। सकते हो। 9 द्वार है, 9 9 द्वार। तो आते 9। 9 द्वार, ठीक है ना। 10 नहीं, 9 द्वार होते हैं, राइट, वेरी गुड। जिन जिनको पता है उनको याद है ना। तो 9 द्वार है और 10वां द्वार खुल सकता है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। जैसे आप साधना करोगे तो 10वां द्वार भी खुल सकता है ना। तो आपकी जो सिक्स सेंस ताकत बढ़ के फिर आगे जा सकते हो, आप भी यहाँ से वहां गुम हो सकते हो। ऐसी सारी चीज पॉसिबल है, मैंने बोला ना, जो आप सोच सकते हो सारी चीज पॉसिबल है। बट आपको क्या करना है, सही समय पे सही जगह पे आपको वो चीज लगानी है। फिर वास्तु पुरुष मंडल में जैसे आपने एक पिक्चरल फॉर्म में देखा है ना, तो उसका एक शब्द क्या हो गया कि अपने वास्तु पुरुष उनका नाम दिया है ना। तो उसके अंदर भी जब डिवीजन आता है, तो वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर में कोई एक एनर्जी है। मैंने आपको वो टाइम पे बताया था जब अपने ने अलग क्लास किया था, पास्ट की जब मेरी बैच चल रही थी, तब मैंने बताया था कि जब भी कोई स्क्वायर बनता है या जब भी कोई बॉक्स बनता है, वो अपने आप में एक ब्रह्मा है। जैसे अपनी बॉडी के अंदर में मैंने बताया था, कितने लोगों को पता था कितना, कितने बिलियन सेल्स है अपनी बॉडी में? बोलो, भूल गया ना सब? तो अपनी ट्रिलियन। बॉडी, हाँ, कितने हैं बताइए? 1.6 ट्रिलियन शायद से। है ना। 33 37.5 है ना, ऑलमोस्ट इतने 37.5, आप गूगल अभी भी कर सकते हो। ठीक है। तो 37.5 बिलियन से भी ज्यादा कोष है, और वो हर एक कोष के अंदर में एक ब्रह्मा है। तो जब भी किसी चीज को आप, जैसे बोलते हैं ना अपने के वास्तु में, कि आप एक काम करो, यहाँ पे आपको ये नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो इस भाग को अलग कर दो घर से। तो आपने अलग किया, मतलब उसका अलग से एक ब्रह्मा क्रिएट हो गया। जब तक कोई भी चीज, जमीन या प्लॉट खुले आसमान के नीचे थे, तब तक वो ब्रह्मा के अंडर में, मतलब यूनिवर्स के अंडर में था। जैसे आपने आपकी बाउंड्री बना दी, मतलब उसका एक अलग से ब्रह्मा क्रिएट हो गया, है ना। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। तो देवता क्या है? देवता मतलब कि आपकी चेतना है। और असुर क्या है? अज्ञान और भय। मुझे बताओ कि कितने लोग, जैसे ये कोर्स मैंने लॉन्च किया और सब जगह को भेजा, तो कितने लोग सोचते हो मैं ये कोर्स को ज्वाइन करूं या नहीं करूं? तो आपको अज्ञात बर, अज्ञात मतलब जो भय है या डर है, वो उसका मतलब क्या हो गया, आपके अंदर एक असुर तत्व आया। और अगर मुझे कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, तो मतलब देव तत्व आया। तो हर एक चीज, मैं यहाँ से मूवी देखने जाऊं या नहीं आऊं, है ना, मैं ये काम करूं या नहीं करूं, मैं इसको पूछूं ये मुझे मदद करेगा या नहीं करेगा। तो आपके पास क्या है कि देव और असुर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, हर एक एनर्जी एक ही टाइम पे दोनों काम करती है। कहने की मतलब ये होती है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज काम करती है।
ठीक है। और चेतिया और अज्ञान के बीच में हर समय द्वंद्व चलता रहता है। आप मुझे बताओ कि आपको कल सुबह की 7 बजे की फ्लाइट है, तो आप पूरी रात सोओगे नहीं, या तो टाइम से पहले उठ जाओगे? क्यों? मेरी फ्लाइट चली गई तो। और एक एक बार जो मेरा माइंड क्या बोलता है, अरे जाना ही है ना, मैं उठ ही जाऊंगा, है ना। तो मतलब ये क्या हो गया ना, चेतना और अज्ञान के बीच में आपका जो माइंड है वो कंटिन्यूस फाइट करता रहता है। ठीक है। सिर्फ एक पौराणिक ये कहानी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी वास्तविक चीज है जिसको हम हर पल में जीते हैं। और वास्तु पुरुष क्या है, प्रत्येक इमारत के अंदर में निरंतर जो भी घटना होती रहती है। आपने कैसे बोला कि यहाँ पे आप ईस्ट के अंदर में ग्रे कलर लेके आए हो इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने वहां पे न्यूट्रल कलर ला दिया, वेदर इट इज आपने ग्रीन ला दिया, वेदर इट इज आपने ऑरेंज ला दिया, वेदर इट इज आपने क्रीम ला दिया या ऑफ वाइट ला दिया, तो क्या हो गया, तुरंत आपको रिजल्ट मिलता है। तो हर एक चीज वास्तविक रूप में जो आपके एक एक क्षण के ऊपर काम करती है। ठीक है। तो पुरुष का मतलब क्या हुआ वास्तु पुरुष में, जो स्थिर है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बता दिया ये घर है, तो घर क्या होगा, सुबह उठ के चला जाएगा, कहीं पे नहीं जाएगा ना, वो वहीं के वहीं रहेगा। ठीक है। तो जो ब्रह्मा भी ऐसे ही है कि जहां पे आपने किसी बात को डिवीजन किया और उसका एक छोटा फॉर्म बन गया, वापिस से वहां पे उनकी उत्पत्ति क्रिएट हो जाती है ना, जिसके अंदर हर एक चीज को क्रिएट करने की क्षमता है। मुझे बताओ कि जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, खाली दवाई देते हैं ना, बाकी जो उसका संजोने का काम है, उसको जुड़ने का काम है, या आपके घाव भरने का काम तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना। तो वहां पे भी कोई शक्ति काम कर रही है ना। ये सारी चीज ऑटोमेशन मोड के ऊपर में चल रही है यूनिवर्स में। अपने को क्या करना है, ये सारी चीज अपने क्यों बढ़ रहे हैं, कि जैसे जैसे अपने मन के अंदर में कोई चीज आई और वो चीज को मैं देख के, जब भी कोई चीज को आविष्कार के तौर में मैं लेके गया और देखता रहा, तो मुझे पता चला कि एक कोई घटना घट रही है, ये पर्टिकुलर इवेंट के हिसाब से हो रही है, मुझे ये रास्ते से नहीं, ये रास्ते से चलूंगा तो मेरा काम सही ढंग से हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि वास्तु पुरुष भवन की आत्मा है ना। और जैसे ही कोई भी भवन अस्तित्व में आता है, जैसे मानो ना कि हमने गड्ढा खोद दिया, 4 फीट की दीवार बनाई, 8 फीट की बनाई और फिर छत बना दी, तो वैसे ही देवता और असुर अपने अपने स्थान के ऊपर आसीन हो जाते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि उस भवन में रहने वाले जितने भी लोग हैं, है ना, वो निवासियों के जीवन में ये प्रभाव नकारात्मक या तो पॉजिटिव है, दोनों में से एक परिणाम उनको मिलता ही मिलता है। और वास्तु मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि 21 महीने के अंदर में, 3 साल के अंदर में, 7 साल के अंदर में, या तो 15 साल में आपको इम्पेक्ट देगा ही देगा। वेदर इट इज पॉजिटिव फॉर्म में, या तो देव स्वरूप में, या तो असुर स्वरूप में, मतलब के नेगेटिव इम्पैक्ट में। ठीक है। स्पीड ठीक है मेरी, कि फास्ट जा रहा हूं मैं? बराबर। बराबर है ना, ठीक है ना। तो ये वास्तु पुरुष मंडल के बारे में ही इतनी चीज मैंने सारी रिसर्च की है ना। और भी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं मैं। तो वास्तु पुरुष मंडल के जो 45 देवता से उसके गुण क्या होते हैं, तो उनके गुण क्या हो गए कि मतलब कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपने ने देखा कि जो वास्तु पुरुष क्या है, इमारत की आत्मा है, और जब भी अस्तित्व में आते हैं तो वो जो भवन में रहने वाले लोग को उसको अनुभव करते हैं। कभी कभी बोलते हैं हम ये घर में गए तो हमको डर का अनुभव हुआ, अगर ये हम घर के अंदर में गए तो हमको सुकून मिला। कभी कभी हम ये घर के अंदर में गए तो हमारे एक्सीडेंट बढ़ने लगे। कभी हम ये घर में गए तो हमारे पारिवारिक संबंध जो थे वो उसके अंदर कड़वास आ गई। ठीक है। ये घर के अंदर गए तो हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही थी, जैसे हमने ये घर चेंज किया तो हमारे बेटे की शादी हो गई। ये घर के अंदर में जाते ही हमारे पास जो फैक्ट्री चल रही थी, काम चल रहा था, वो सारा ठप हो गया, है ना। तो ये सारी चीज क्या है, वो एक पर्टिकुलर जगह की एनर्जी हर एक मोमेंट में, हर एक मिनट में आपके ऊपर इम्पेक्ट करती है। इसीलिए क्या बोलते हैं, जहां पे वास्तु का मतलब जहां पे आप वास कर सको ऐसी जगह। ठीक है। तभी ये जीवित है ना, हर एक चीज के अंदर में। जैसे अपने ने बोला कि यहाँ पे आप ये कलर करो और तुरंत इम्पेक्ट मिलती है, तो क्यों मिलती है, उसका रीजन यही है। तो कुल मिलाकर जो 45 देवता एनर्जी फील्ड है ना, तो उसको ये सारी की सारी एनर्जी फील्ड मिलके ही वास्तु पुरुष मंडल के चक्र का निर्माण करती है। ठीक है। और वास्तु पुरुष मंडल के जो इन 45 देवता एनर्जी है ना, उनका मैं नाम और गुण आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि वास्तु पुरुष मंडल ये वास्तुशास्त्र का ऐसा एक अनिवार्य हिस्सा है। हिस्सा क्यों है, कि जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोला कि आपके घर का मुझे लेआउट शेयर करो, तो आप बोलोगे मैं कौन से फॉर्म में करूँ, है ना।
तो एक पर्टिकुलर या तो कोई ग्राफिकल फॉर्म में आप मुझे रिप्रेजेंट करोगे, या तो आप पेन के ऊपर बताओगे, या तो गूगल अर्थ प्रो से ऊपर से कुछ आप चीज देखते हो, ठीक है, या तो फिर आप क्या करोगे, ऑटोकेड में कुछ बना के ले आओगे, या तो जियोजेब्रा में कुछ बना के ले आओगे, या ग्राफ पेपर के ऊपर में कुछ बना के ले आओगे। तो हर एक चीज के लिए आपके पास एक थॉट प्रोसेस तो आई ना, कि मुझे कैसे मेरे घर को रिप्रेजेंट करना है ना। उसी का नाम क्या है, वास्तुशास्त्र, ठीक है। और जो वास्तु पुरुष मतलब जो अपने पुरुष की बात की, उसके अंदर में उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है और जो आत्मा है ना, वो ब्रह्मांड के जितने भी नियम है उसको फॉलो करता है हर बार, ठीक है। विदर इट इज ग्राफिकल या तो ज्योमेट्रिक फॉर्म या तो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर में। और जो मेटाफिजिक्स है वो फॉर्म के अंदर भी यही चीज काम करती है। ये जो नेक्स्ट लाइन में पढ़ने जा रहा हूँ उसकी बात है। क्योंकि जो अपना हिंदू मैथोलॉजी है ना, तो उसके अंदर जब भी आप ब्रह्मांड में पृथ्वी की सत्ता के ऊपर, तो पृथ्वी की सत्ता मतलब क्या हुआ कि आपने देखा चांद के ऊपर अभी कोई रह रहा है? नहीं। गुरु ग्रह के ऊपर में कोई रह रहा है? आपने देखा? नहीं। तो पृथ्वी के अंदर ही ऐसी पांचों पांच चीज मतलब कि पांच तत्व अवेलेबल है, जिसके बारे में वास्तु पुरुष मंडल की जो सिद्धांत है उसकी रचना की गई है, ठीक है। आप देखो, जब भी देखते हो कि भाई यहाँ से सूरज निकलता, इसीलिए अपने इसको पूर्व बोलते हैं। अगर अलग कोई कंट्री में जाओगे तो उनका टाइम बदल जाता है, क्यों? क्योंकि जो सूरज है ना, और पृथ्वी है, तो दोनों के बीच में जो आपसी डिस्टेंस है और उनको रोटेट होने में जो टाइम लग रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी सिटीज के ऊपर में अपने डिसीजन लेते हैं भी, यहाँ पे रात हो गई, यहाँ पे दिन हो गया, ठीक है। और जब ज्योतिष भी देखते हो तो क्या करते हैं भाई, सूर्य माँ की स्थिति अभी कहाँ पर है, चंद्रमा की स्थिति अभी कहाँ पर है, ग्रह का गोचर कहाँ पे हो रहा है, ये सारी चीज को देखते ही, और व्यक्ति का जन्म कहाँ पर हुआ, वो स्थान, स्थान मतलब वापिस से वास्तु आ गया, ठीक है। पर्टिकुलर एक जगह पे तो आप जन्मे हो ना, हवा में ना जन्मे हो ना, चांद के ऊपर जन्मे हो ना, सूर्य के ऊपर जन्मे, कहाँ पर? एक पृथ्वी के ऊपर। तो इसीलिए मैंने क्या बताया ना, जो पृथ्वी एक जीवित चीज है। यहाँ पे आप मिट्टी के अंदर में कुछ बीज डाल देते हो तो कैसे वहां से पौधा निकलता है? वो नीचे क्या है आपने देखा? तो क्या है ना, वो जीवित चीज है, इसीलिए, ठीक है। तो वास्तु पुरुष मंडल में जो 45 देवता के जो अपने गुण पढ़ रहे थे, तो उसमें ना शाश्वत युद्ध का मतलब हो गया ना, कि जब ये बोलते हैं कि भाई देवता और असुरों का जब भी संयोजन होता है ना, तो वो एक क्या हुआ है, एक जियोमेट्रिक फॉर्म में हो जाता है। रीजन बताता हूँ, कि जैसे मैंने अभी कोई चीज सोची, है ना, कि चलो मैं ये कोर्स को कितनी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं ये सोचू, अगर मुझे व्हाट्सएप ने ब्लॉक कर दिया तो, मुझे फेसबुक ने ब्लॉक कर दिया तो मुझे जब फैलाने का विचार भी आया, तब साथ में असुर तत्व ने मुझे रोक भी दिया, है ना। तो ये सारी चीज हर मिनट हर क्षण अपने अंदर में चलता रहता है, ठीक है। दूसरा, कि कभी भी आपने देखा होगा कि वास्तु पुरुष मंडल में जो भी चीज, यानी पिक्चरल फॉर्म में, मतलब अभी किसी ने राउंड में बताया, अपने कभी स्क्वायर में देखेंगे, है ना। तो हर एक के अंदर में जो जो देवता या असुर है, वो जहाँ पे उनको फॉर्म किया गया है ना, वो उनके एक फॉर्म के अंदर की जो एनर्जी है वो आप तक पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। वो जैसे डिस्टर्ब होती है तो उसका चक्र आगे नहीं चलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेंटर का पार्ट है, तो जैसे ये लोगों में भी अपने को दिख रहा है, तो सेंटर का पार्ट अपने जैसे ब्रह्मा को मान के चलेंगे, ब्रह्म देवता को, ठीक है। उनके जो बाकी की एक बाहरी सर्कल है वहां पे अपने चार देवता को मानेंगे, और उसकी बाहर की बाउंड्री है वहां पे 32 और देवता, यानी टोटल मिला के 45 देवता, ठीक है। मैं इसको और आगे लेके जाता हूँ कि 45 देवता के साथ में और दो देवता को आप जोड़ो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, जो त्रिदेव शक्ति थी, मतलब कि ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो यहाँ पे अगर ब्रह्मा की बात करते हैं, बट विष्णु और शंकर भगवान मतलब ये भी साथ में है, यानी 40++2, सॉरी 45+2, ठीक है। तो 47 जो एनर्जी फील्ड है, वो यहाँ पे अपने काम करती है। जैसे ये वास्तु पुरुष मंडल की आकृति है, जो नए लोग हैं, है ना, उनके लिए है, ठीक है। तो जैसे बताया, अपने नॉर्थ ईस्ट में इनका सिर है, और साउथ वेस्ट में इनका पैर है। वेस्ट नॉर्थ में उनका लेफ्ट हैंड है और पैर है, राइट में उनका राइट पैर और राइट हाथ है, ठीक है। सेंटर में उनकी जो नाभि है, तो वैसे बोला जाता है कि अपनी भी जो नाभि सेंटर में ही है। तो जैसी जैसी संरचना अपनी की गई है, वैसी ही अपने एक मकान की करते हैं, और वही चीज अपने को हर बार इम्पेक्ट देती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोगों को देवता के नाम याद है? कोई भी बोल सकता है, भले थोड़े भी आए।
कितने लोगों को याद है? बोल सीखी सकता है। देवता, सीखी देवता, पर्जन्य, मल्लाट देव, पर्जन्य देवता, वरुण देव, पापेश्वर कोई देवता। कोई एक बोलो और सीक्वेंस में बोलो, चलो जो आता है वैसा। कोई एक बोलो, सीक्वेंस में तो नहीं। जो आता है बोलो, कोई दिक्कत नहीं, पर एक व्यक्ति बोलो तो समझ में आएगा ना क्या बोल रहे हो। सिखी, पर्जन्य, वरुण, महेंद्र, इंद्र, अनिल, आकाश, और आते तो है पर बाय हार्ट नहीं है। चलो और कोई? सविता, सवितर, बल्लाट, अनिल, हम्म हम्म और कोई? कविता में आप वरुण, ऐसे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले 4-5 लोग बोलेंगे तो ऑलमोस्ट, कोई 4-5 बोलेंगे तो थोड़ी देर में आ जाएंगे 45 देवता से, उसमें क्या दिक्कत है? सोमा, भुजग, अदिति, दीति, हम्म द्वारिक, सुग्रीव। वेरी गुड। चलो कुसुम में आप कुछ बोलेंगे? आयरमा, भूदर, ओके, और भूल जाती है सर मैं तो। भूल जाते हैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक बार बोलता हूँ और दूसरा आज से हैबिट बना दो, आज की क्लास से ही हैबिट बना दीजिए। जैसे क्या हुआ था कि मैंने स्टार्टिंग में मैं ट्राई प्रार्थना की। करूं? हाँ ठीक है, आप बोले मैम, कोई दिक्कत नहीं, सामने से कोई भी बोल सकते हैं, कोशिश करो, याद कोई करवानी दिक्कत कोशिश तो करे नहीं। लीजिए। हिंदी बोलिए हाँ, आप ना। हाँ जी। हम्म शिखी, प्रजन्या, महेंद्र, जयंत, सूर्या, जयंत, सूर्या। ऐसे लाइन में याद तो किए थे। कोई दिक्कत नहीं, जयंत, जो फ्लो में आता है वो फ्लो में जयंत, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जयंत, सूर्या, उसके बाद का याद नहीं आ रहा है। हम्म आकाश, बीच का एक भूल गई हूँ। आकाश, कोई दिक्कत नहीं, अनिल, बोलिए। उषा, हाँ, आकाश, अनिल, उषा। बीच के भी भूल गई हूँ, बहुत अच्छे से याद की थी। कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा ही होता है, तो इसीलिए बोलता हूँ मैं हाँ, वीडियो ऑन रखो, तो जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अपने आप सब निकलेगा, है ना। देखो मैं बोलता हूँ, कभी भी एक हैबिट लगा दीजिए। जैसे मैंने क्या किया था पिछली बैच के अंदर में, मैंने जैसे प्रार्थना बताई आपको, तो प्रार्थना मैंने इनिशियल स्टेज के ऊपर भी की, वो लास्ट में भी करेंगे। वैसे ही भी आज से एक हैबिट, जो देवता के क्लास है उसमें इनिशिएट जब भी करेंगे तो अपने 45 देवता एनर्जी फील्ड के नाम बोलेंगे, है ना। और सब लोग एक टास्क लिख लीजिए कि अपने घर के सेंटर में खड़े रह के आज से, है ना, मतलब अभी कल सुबह से आप लोग 45 देवता एनर्जी फील्ड के नाम बोलेंगे। फिर उसके बाद जो आपको वास्तु के अंदर जो पकड़ आएगी ना, वो आप देखो। कहने की बात क्या है ना कि देखो, एक चीज से अपने को हर एक कुछ नहीं मिल सकता। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि लक्ष्मी माता के पास मैं जाता हूँ, तो उनसे मैंने धन के लिए कुछ बोला, ठीक है, वाणी के लिए मैं सरस्वती माता के पास जाता हूँ, है ना। तो वैसे ही हर एक चीज है ना, अपने को देखनी है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, उनको बोलने का तरीका आप देखो। जैसे ब्रह्म देवता, अभी देवता का नाम के जब बोल देंगे ना, तो देवता याद रखो, किसे देवता बोले, है ना, अपने को रिस्पेक्ट भी देनी है। ब्रह्म देवता, मित्र देवता, विवस्वान देवता, आर्यमा देवता, बुधर देवता, रुद्र देवता, रुद्राजय देवता, इंद्र देवता, जय देवता, सवित्र देवता, सविता देवता, आप देवता, आपवस देवता, शिखी देवता, प्रजन्य देवता, जयन देवता, महेंद्र देवता, सूर्य देवता, सत्य देवता, वृषा देवता, आकाश देवता, अनिल देवता, उषा देवता, विथत देवता, ग्रहक्षत देवता, यम देवता, गंधर्व देवता, भृंगराज देवता, मृग देवता, पितृ देवता, द्वारिक देवता, सुग्रीव देवता, पुष्पदन देवता, वरुण देवता, असुर देवता, शोष देवता, वाप्यक्षमा देवता, रोग देवता, नागा देवता, मुख्य देवता, बल्लाट देवता, सोम देवता, भुजंग देवता, अदिति देवता, दिति देवता। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस आपको कब आ जाएगी कि आप उसकी हैबिट में लाओ, है ना। देखो गलती कैसे होगा, एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा, ये चीज को याद रखो। मैक्सिमम आपको 1 वीक या 10 दिन जाएगा।
बट इसीलिए मैंने बोला इसको टास्क के तौर पे ही करेंगे कि भाई सेंटर में आप आपके घर में रोज खड़े हो जाएंगे, मतलब कि ब्रह्मा के स्थान पे, और ये 45 देवता एनर्जी फील्ड का नाम बोलेंगे, है ना। तो इससे एक काम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरी स्क्रीन में वापस शेयर करता हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो वास्तु पुरुष मंडल की रचना बताई, ठीक है। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस। यस, है ना। तो उसमें ये हुआ, अपने ने जो 45 देवता थे उनका अपने ने नाम लिया, ठीक है। और क्या किया, उनकी पर्टिकुलर जो संरचना है, जैसे मैंने क्या किया था, यहाँ सेंटर से स्टार्ट किया, सबको दिख रहा है ना, मेरा कर्सर देखो, यस। ये हुआ, मैंने सेंटर से स्टार्ट किया, फिर मैं मित्र देवता पे गया। देखो मैंने सीक्वेंस कैसे बनाई, मित्र देवता पे गया, विवस्वान देवता, ये पहले एंटी क्लॉकवाइज गया मैं, आर्यमान देवता, बुधर देवता, फिर यहाँ पे रुद्राजय देवता, इंद्र देवता, जय देवता, फिर कोने कोने के मैंने बोले, सविता देवता, सावित्र देवता, आप देवता, आपस देवता, फिर यहाँ से मैं वापस बाहर निकल गया, है ना। 2 बार एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर मैं क्लॉकवाइज घूमा, फिर जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं सीक्वेंस में यहीं पे चलता रहा। अब देखो दिख रहा है ना मेरा कर्सर, फिर मैं लास्ट में जाके यहाँ पे रुक गया, राइट। तो 2 बार एंटी क्लॉकवाइज गया और एक बार क्लॉकवाइज। तो देखो वो आपके ऊपर, आप कैसे याद रखोगे, बट ये मैंने पैटर्न जो फॉलो की है ना, मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाई थी, तो ये पैटर्न को जब मैंने फॉलो किया तो ये इतना मेरे लिए कारगर साबित हुई कि आज तक मुझे अब नींद में से भी उठा लो कोई भी जगह पे, तो मैं यही सीक्वेंस में और यही स्पीड से बोलूंगा, उसके मुझे याद करने की और आ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको आत्मसात कर लिया और मैं रोज इसका रिविजन करता हूँ, राइट। फिर उसके बाद ये आ जाएगा, एक मिनट में ये हटा देता हूँ, एनोटेशन में सही है, इरेजर, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या हो गया कि अभी ये जो देवता है इनकी विधि होती है। विधि यानी क्या हो गई कि जैसे अपने इनिशियल में देखा कि ब्रह्म देवता थे, तो ब्रह्म देवता के बाद कोई देव है और कोई असुर है ना। तो वैसे इनकी अलग अलग विधि बनी। तो विधि कैसे बनी, ठीक है। तो विधि कैसे बनी आपको दिख रही है ना मेरी स्क्रीन, ठीक है। तो पहली जो विधि होती है ब्रह्म विधि, मतलब जो सेंटर है ना उसको बोलते हैं ब्रह्म विधि। उसके बाद जो 4 देवता मैंने आपको बताए, बुधर देवता, आर्यमा देवता, विवस्वान देवता और मित्र देवता, ये देव विधि में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब मैं बाहर निकलूंगा तो जो कोने कोने में 8 देवता थे ना, वो मनुष्य विधि में आते हैं। और आउटर पेरी पेरी के जो 32 देवता से, वो पिशाच विधि में आते हैं, ठीक है। तो ये विधि अपने को याद रखनी है। जैसे मैंने बोला कि भाई अभी मुझे बताओ कि बुधर देवता कौन सी विधि में आते हैं, कौन बताएगा। अपना पूरा क्लास इंटरेक्टिव होना चाहिए, अपने को ऐसा ब्रह्म नहीं कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। ब्रह्म देव ब्रह्म देव देव ईसा। देव विधि। कौन ब्रह्म विधि में बोल रहा है, सॉरी गलती हो ब्रह्मा गई। में नहीं, देव में। देव में, देव है में ना। देव विधि हम्म। में आते हैं, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि रुद्राजय देवता कौन सी विधि में आते हैं, मनुष्य मनुष्य विधि, ठीक है। और सिखी देवता कौन सी विधि में आते हैं, पिशाच। पिशाच 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 पिशाच, ठीक है। और मित्र देवता कौन सी विधि में आते हैं, देव। देख के, देव देख के नहीं बोलो, देव देख के नहीं बोलो, देव देव। देव विधि। देव सर विधि कुछ में यही ना, नहीं लिखा हुआ, किसमें से देख के पढ़ो। है ना। चलो बहुत बढ़िया ना, किसी ने भी कुछ गूगल से फोटो निकाल दी हो कि भाई सर कुछ बोल रहे हैं तो, और आगे वाली जो फोटो थी उसमें से किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो बोलो अपने बोल देते हैं, ठीक है। और बता मुझे अनिल देवता कौन सी विधि में आते हैं, पिशाच पिशाच। पिशाच, ठीक है। और सविता देवता, वो भी पिशाच। मनुष्य 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 विधि, है ना। और आर्यमा देवता, देव पिशाच। देव विधि। है ना। तो सबको समझ में आया, ये बहुत जरूरी है अपने को विधि समझ में आए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सी ऐसी बेसिक चीज होती है बहुत जगह पे नहीं सिखाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अपने नेक्स्ट चलते हैं। एक बार मैं स्टॉप करता हूँ, स्क्रीन को वापस शेयर करता हूँ।
ठीक है। अभी वास्तु पुरुष मंडल में जो 45 देवतास है, ठीक है, तो 45 देवतास में क्या होता था कि 45 का जो रूपांतरित कैसे हुआ, तो उसमें जो 31 थे ना, वो देवता है जिनमें एक पिता ब्रह्मा है और एक माता है वो अदिति है, ठीक है ना। ये शायद टाइपो एरर है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा, है ना। तो टोटल क्या है, 45 देवता एनर्जी फील्ड है, उसमें से 33 देवता कैसे बने, तो 31 टोटल देवता है, उसमें से एक पिता ब्रह्मा है और एक अदिति माता है, ठीक है। और ये कुल मिलाकर 33 देवता बन गए और बाकी के 12 असुर है। ऐसे करके इनका डिवीजन हो गया, जैसे बन के ये 45 नंबर पे आ जाते हैं। तो 33 देवताओं में से भी वापस डिवीजन हो गया, तो उसमें 8 वसु बन गए। अभी वसु की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डीप में जाना है वसु में, तो वसु की हिस्ट्री इतनी जबरदस्त है कि आप अभी ये जो 45 देवता है ये भी भूल जाओगे, है ना। सही क्योंकि बात है। जैसे क्या हुआ कि कश्यप ऋषि ने किसी से शादी की, है ना, फिर उनके बाद उनकी वसु, और वसु ने किसी और से शादी की, फिर उनके भी अलग अलग बेटे। तो 8 से जब ये खाली अभी 8 दिख रहे हैं ना, तो 8 वसु खाली नॉर्मल 8 वसु नहीं है, उसको जब मैं डिवीजन करता हूँ तो उसके भी 32 और देवता निकलते हैं, ठीक है। तो जब रिसर्च किया तो ये रिसर्च में मेरे सामने ये चीज आई, फिर उसको जब मैं सुनते आया, जब मैं इसको सुनते आया ना, तो इतना डिटेल में है कि अगर मैं बोलता जाऊं तो आप बोलोगे सर ये तो पौराणिक कथा में चले गए अपने, ये देवता पढ़ रहे क्या है। तो ये डिटेलिंग का ही पार्ट है हर एक चीज, कि अपने को ऐसा पता होना चाहिए, तभी आप कस्टमर के सामने कोई चीज बोल पाओगे कि भाई हमको ये इसके बारे में भी डिटेल नॉलेज है ना। तो जो 8 वसु, फिर उसके बाद 11 रुद्र और 12 आदित्य, और उसके बाद 2 अश्विनी कुमार, ठीक है। तो क्या हुआ, टोटल 45 का जो डिवीजन हुआ उसके अंदर से 33 अपने देवता और 12 असुर, और 33 देवताओं के अंदर भी जब डिवीजन हुआ तो उसमें 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार, ठीक है। ऐसा हुआ। फिर 8 वसु थे, अश्विनी तो सर, 8, अश्विनी कुमार का मतलब वायुदेव जो रहते हैं उनका, उनसे रिलेटेड है ना? हाँ उनसे आप रिलेट कर सकते हो, बट ज्यादातर अश्विनी कुमार का मतलब ये हो गया कि जो कोई भी देव, कोई दानव, है ना, कोई असुर, उनको कभी भी कोई चोट लगती है, जैसे मान लीजिए कि अपनी अपनी भाषा में एक डॉक्टर समझ लो, है ना, तो वो है। तो कभी भी कुछ होता है तो अश्विनी कुमार को ही बुलाया जाता था पहले के समय में। तो ये क्या है ना, देखो आप शिव पुराण देखोगे तो उसके अंदर कुछ अलग है, महाभारत देखोगे तो उसके अंदर कुछ अलग है ना। फिर आप विष्णु पुराण देखोगे तो उसके अंदर ये सारे जो डिटेल्स मैंने लिए ना, ये सारे पुराणों से ही भी लिए मैंने, जब रिसर्च किया तो मैंने, हमारे जैन धर्म के अंदर अश्विनी कुमार का मतलब नॉर्थ वेस्ट आता है ना। तो वही चीज है, तो हर एक पुराण के हिसाब से अलग अलग चीज बनाई गई है और आपको समझाई गई है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 8 वसु, तो अभी 8 वसु को और डीप में जाते हैं। तो 8 वसु यानी क्या हो गया, एक वाटर एलिमेंट, ठीक है। तो उसको विभिन्न भाग में जब दर्शाते हैं, तो एक हो गया वायु, है ना, वायु यानी रोग, है ना, वायु यानी रोग। फिर दूसरा आ गया आप यानी जल देवता, ठीक है। उसके बाद आ गए अंतरिक्ष देवता, है ना, तो अंतरिक्ष आ गए, और अंतरिक्ष के बाद में आ गए धरा, धरा यानी पृथ्वी, और उसके बाद आ गए ध्रुव, ध्रुव के बाद आ गए अनिल, है ना। और जो 8 वसु के नाम बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद आ गए सूर्य, और एक आगे चंद्रमा, चंद्रमा को सोम भी बोला गया है, इसीलिए मैंने बोला ना कि जब रेमेडीज जब देवता वाली करेंगे आगे, मतलब देवता पढ़ेंगे, तो और डिटेल में ये सारी चीज में अपने जाएंगे। तो जैसे क्या हुआ कि आपने जल कहा, है ना, तो इसमें क्या हो गया, जब कोई आप देवता को अपने देखते हो उसको जल से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे जो ध्रुव देवता है, तो जितने भी अपने अवकाश के अंदर अंतरिक्ष में जितने भी तारे हैं, उसको ध्रुव से देखा जाता है, बोलते हैं ना ध्रुव का तारा है, तो वो नक्षत्र से देखा जाता है। फिर चांद को जब देखेंगे तो उसको सोम से देखेंगे, है ना। पृथ्वी के अपने ऊपर अपने खुद रहते हैं, मतलब उसको धरा बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे अग्नि है, अग्नि को अपने अनिल बोलेंगे, है ना। और जो अनिला, मतलब जैसे एक अंतरिक्ष का पार्ट दिखे, तो मतलब आकाश यानी वायु बोलते हैं, है ना।
और सूर्य है, सूर्य का एक अलग नाम प्रत्युष भी है, प्रत्युष, ठीक है। और सूर्य को नियंत्रित करने वाला जो देवता का नाम है ना, वो विवस्वान है। वो किससे पैदा हुए थे ये सारी चीज? आदित्य, सॉरी, अदिति देवता, अदिति माता से ये सारी चीज हुई थी, क्योंकि कश्यप ऋषि ने जब शादी की थी तो ये उसमें से 8 वसु, फिर 8 वसु ने अलग और शादी की, तो उसका भी बाइफरकेशन हुआ था। अगर उतना डीप में जाएंगे तो फिर आप ये भी भूल जाओगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी पौराणिक कथाओं के ऊपर ये जब रिसर्च करते हैं तो देवता पढ़ने का मतलब ही यही है। तो मैंने क्या सोचा था कि जब मैं खुद देवता पढ़ाऊंगा तो मैं इसको इतना डिटेल में लेके जाऊंगा। अभी सोचो, अगर और कोई जगह पे अपने क्लास करते हैं तो सीधा क्या हुआ, स्टार्टिंग में वास्तु पुरुष की स्टोरी बोल के सीधा मनुष्य भी थी और पहला देवता ब्रह्म देवता आ गए पहले क्लास में शुरू, ठीक है। बट ये वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के ऊपर वास्तु पुरुष मंडला क्या है, उसका महत्व क्या है, और उसके आगे और कितना डीप में जा सकते हैं अपने, ये चीज को मैंने आपके सामने रखा है। फिर उसके बाद आप जब आगे जाते हो, मैंने एक और भी रिसर्च किया है, मैं आपको आपके साथ वो बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जो फिर उसके बाद 8 वसु हो गए, 8 वसु के बाद 12 आदित्य हो गए, ठीक है। तो 12 आदित्य में उनका नाम कैसा था 12 आदित्य का, आप लोग सुनिए, ठीक है। एक हो गया शुक्र, शुक्र का मतलब हो गया शक्ति, यानी सबसे बड़े देवता, जिन्हें इंद्र प्रकृति के चक्र को नियंत्रित करने वाला अपने बोला गया है कभी भी, यानी सभी देवताओं के स्वामी, और जो बारिश हो रहे हैं ना उसके देवता। फिर उसके बाद होते हैं धातु, धातु का मतलब यानी जिज्ञासा, तो पृथ्वी पर जितने भी जानवर है उसके भगवान, ठीक है। तो 12 आदित्य के मैं अलग अलग आपको रूप बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हो गए भग, भग का मतलब हो गया विवेक, ठीक है। तो आपके पंच तत्व के जो स्वामी है, जो 5 एलिमेंट के जो स्वामी है, उसको विवेक यानी भग बोला गया। उसके बाद हो गए त्वष्टा, त्वस्ता, त्वस्ता यानी रचनात्मकता, कोई भी चीज का क्रिएशन, ठीक है। तो जितनी भी औषधियां है, जितनी भी पेड़ पौधे जड़ी बूटियां है, ये सबका स्वामी कौन है? त्वस्ता है। और उसके बाद आते हैं मित्र, तो मित्र है यानी मतलब दोस्त, आपकी दोस्ती। तो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए जो भगवान ने कुछ निर्मित किया उसको बोले मित्र देवता। तो हर एक को एक डिपार्टमेंट दिया गया है, आप समझो, है ना। फिर उसके बाद आ गए वरुण, तो वरुण देवता क्यों महत्वपूर्ण है? वो पालन पोषण करता है, ठीक है। तो सभी जल, यानी जितना भी पृथ्वी के ऊपर में पानी है, उसके अधिष्ट देवता कौन है? वरुण देवता। इसलिए बोला ना आपको, जब वास्तु करते हो तो भाई वेस्ट के अंदर में पानी की टंकी लेके जाओ, क्योंकि वरुण देवता खुद समुद्र है ना। और कोई बोलता है कि वहां पे थोड़ा 1 बाल्टी पानी रखने से क्या होगा, तो मैं बोलता हूँ कि ओवर वाटर टैंक है वहां पे ही आप रख दीजिए, तो परमानेंट वरुण देवता की रेमेडी हो जाएगी, क्योंकि उसका आकार गोलाकार, ठीक है, उसका कलर व्हाइट, ठीक है, और दिशा उनकी पश्चिम, ठीक है। तो वहां पे उनके एग्जैक्ट स्थान पे रखने पे वैसे ही उनकी रेमेडी हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं आर्यमा देवता, ठीक है। तो आर्यमा भी बोलते हैं, आर्यमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आंधी और तूफान का स्वामी, है ना, जहां पे मतलब अपने क्या करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन को वायु से जोड़ते हैं ना, एयर एलिमेंट से। तो आंधी और तूफान का जो स्वामी है मतलब वो आर्यमा देवता। फिर उसके बाद विवस्वान, विवस्वान देवता का मतलब हो गया चमक, मतलब जो अग्नि आप जब जलती है तो उसके अंदर चमक होती है, ठीक है। तो उनके देवता विवस्वान है। फिर उसके बाद सविता, जो सविता यानी प्रेरणा देते हैं, है ना। तो जो गति और समय के स्वामी है उसको बोलते हैं सविता। जैसे आप आपने देखी होगी कि आग आ रही है, बट आग कभी धीरे होती है, एक चिंगारी आपको मिलती है, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती है ना, तो वो सविता के बिना पॉसिबल नहीं है, उसको आगे नहीं बढ़ पाएगा कोई भी चीज। फिर उसके बाद आ गए पुषण, तो पोषण यानी विकास, आपका पोषण। तो जितना भी खाद्य पदार्थ है, ठीक है, और फसल है, वो जब भी खुद में विकास करता है, मतलब कोई भी चीज को बढ़ाता है ना, उसके स्वामी को पोषण बोला गया है, ठीक है। और एक है अमशुमन, अमशुमन का मतलब क्या हुआ? खुशी और आनंद, क्योंकि जॉय भी तो चाहिए ना अपने को लाइफ में। और एक हो गए लास्ट में विष्णु, जो सर्वव्यापी है, यानी सबसे छोटे, है ना, सबसे छोटे और सबसे बड़ी जो भी उपाधि हो विष्णु को ही प्राप्त है। इसलिए पौराणिक जो कथा हुई थी ना, उसमें अंदर ब्रह्मा विष्णु और महेश का मैंने इसलिए सबसे पहले ये चीज बताया। देखो, पहले क्या बताया गया है, जब भी आप भगवत गीता में देखोगे
तो कि 12 आदित्य में एक विष्णु है, 12 आदित्य में एक विष्णु है, और उसके अंदर जो तेजस्वी है उसके अंदर मैं सूर्य हूँ। जब मैं राक्षस की बात करूंगा तो उसके अंदर मारुत हूँ, मतलब मारुत के अंदर जब बात करेंगे तो उसमें पर्टिकुलर मरीच नाम का राक्षस था वो। और जब मैं नक्षत्र की बात करूंगा तो उसमें चंद्रमा। तो विष्णु का ये फॉर्म अलग अलग जगह पे दिया गया है। ठीक है, और बताओ 12 आदित्य को और डिटेल में जाना है ना? ये खाली 12 आदित्यों की मैंने आपको खाली मोटा मोटी संज्ञा दी कि 12 आदित्य ऐसे हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं रुद्र, है ना? और डीप में जाना होगा तो अपने नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है ना? तो इसके अंदर में मोटा मोटी अपने पहले कवर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था अपना, 8 वसु हो गए, 12 आदित्य हो गए, 11 रुद्र। 11 रुद्र। ठीक है, तो अभी 11 रुद्र की भी आप बात सुनो। ठीक है, तो 11 रुद्र यानी क्या हो गया, अलग अलग है। खाली 11 रुद्र यानी शंकर भगवान के 11 रुद्र आप बताएंगे तो उसका नाम क्या हो गया, एकादश रुद्र बोलते हैं। मतलब 10 का अर्थ है, 10 का अर्थ है 10, और एक का अर्थ है एक, यानी कि टोटल 11 रुद्र ऐसे करके बनता है। तो रुद्र यानी शिव का एक ऐसा रूप है जहां पर मुंडों की माला पहनते हैं ना, आपने देखा होगा ये माइथोलॉजिकल स्टोरी के अंदर में। ठीक है, और अपने शरीर के ऊपर में श्मशान की राख लगाते हैं, वो हर जगह पे जो विचरण करते हैं ना उसको बोलते हैं रुद्र रूप उनका। एक पुराण कथा के अंदर में ये भी बताया गया है कि एक दिन भगवान ब्रह्मा ने शिव से कुछ प्राणियों की संरचना के लिए, क्योंकि वो साधारण मनुष्य की संरचना कर रहे थे, तो शिव ने बोला कि कुछ अमर प्राणियों की रचना करनी है, तब वो उन्होंने रुद्र का निर्माण किया था, तब वो 11 रुद्र हुए थे। ठीक है, जो, एक मिनट ना, सॉरी। ठीक है, तो 11 रुद्र के नाम क्या थे, कपाली थे, पिंगला, भीम, विरूपक्ष, विलोहिता, अजेशा, शासन, शास्ता, शंभु, चंदा, ध्रुव। ठीक है, ये 11 रुद्र हो गए। ठीक है, और इसीलिए कभी भी आप देखोगे तो शिव का जो सौम्य रूप है ना, वो जब शांत है तब तक शांत है, जब वो रुद्र रूप में आते हैं तो अलग ही होता है, यानी सिचुएशन उलट पुलट हो जाती है। ठीक है, तो रुद्र का दूसरा अर्थ क्या होता है शाब्दिक अर्थ में जब देखते हैं, तो गर्जन करने वाला तूफान। ठीक है, एक अग्नि, एक उबलता हुआ गोला, इसीलिए रुद्र को ये रूप से भी जाना जा सकता है। ठीक है, अभी जो एक्चुअल लिखा था वो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको अलग पढ़ा है आपको। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाना था इसके लिए। हम्म, तो जैसे वो हो 12 जो आदित्य थे, तो 12 आदित्य को क्या हो गया कि जब सामाजिक जीवन अपने जीते हैं उसके अंदर 12 भाग में डिवाइड करते हैं, तो जो 12 महीने हैं, है ना, जैसे जनवरी फरवरी मार्च बोलते हैं, तो उनका भी एक चीज उसके ऊपर बताया गया है। अभी ये जो मैंने उर्फ लिखा है ना, तो ये क्या हो गया कि उनका एक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे मैंने नाम बताया, बट नाम को अलग लेवल से जब देखते हैं तो ये भी नाम उनके हैं। ठीक है, और ये हो गया वास्तु पुरुष मंडल के अंदर में जो और 45 देवदास में जो इंद्रिय हुई अपनी, तो जैसे 11 रुद्र हो गए वैसे अपनी 11 इंद्र भी होती है। तो 11 इंद्री कौन सी होगी अपनी, एक आनंद होगी, विज्ञान हो गया, मनसा हो गया, प्राण, फिर वाक अपने जो बोलते हो, प्रथमाशान, फिर तत्पुरुष, फिर अघोरा, एक वामदेव, एक सदोजात और एक आत्मा, है ना? तो ये सारे हैं देवता। तो इतनी इजी नहीं है देवता, है ना? ये तो खाली अभी तो एक खाली अदिति माता से जो 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य हुए, तो इसको तो मैं अभी डीप में नहीं गया। जब डीप में जाते हैं तो इसके अंदर ऐसी भी संरचना दी गई है कि आपको माइथोलॉजिकल स्टोरी में जब इंटरेस्ट है तो अपने एक क्लास में और भी मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर जो है देवता, उसको ये नाम क्यों दिया गया और उनका क्या प्रयोजन है। ठीक है, ये भी सारी चीज होती है। मीनवाइल बोलो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। हम्म, थोड़ा थोड़ा एक ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है,
तो देवताओं के बारे में जब आज देवता का क्लास है तो पहले क्लास में उनका इंट्रोडक्शन ही हो जाए। ठीक है, तो ब्रह्मदेव यानी क्या हो गया कि इनको ये बोलते हैं कि पचानन भी कहते हैं। ठीक है, तो पचानन मतलब क्या है, इनके अंदर पंच तत्व की जो क्रिएशन है ना, इसलिए इनको पचानन भी बोलते हैं। तो ब्रह्मदेव की ऊर्जा शक्ति यानी कि एक जो शक्ति है या इमारत है या उसका कोई गर्भ है ना, उसके सेंटर में जो भी चीज क्रिएट होती है या उत्पन्न होती है ना, वो ब्रह्मा है। जब भी उनकी उत्पत्ति होती है तो साथ में 44 और देवता एनर्जी फील्ड एक्टिवेट होते ही होते हैं, मतलब उनकी उत्पत्ति भी होती ही रहती है। और हर बार उनकी जो 45 देवता एनर्जी फील्ड क्रिएट हुआ, उनको ऊर्जा देने का काम कौन करते हैं, ब्रह्मा, इसीलिए वो क्रिएटर है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं विष्णु देवता। तो विष्णु देवता क्या है कि जैसे उनका सुदर्शन चक्र है, वैसा हर एक चीज को संतुलन करना, है ना। अगर कोई चीज बिगड़ गई है ना, तो उसको संतुलन करना। तो जितने भी सभी तत्व है, सभी देव ऊर्जा है, उसको संतुलन करने का काम भी कौन करते हैं, विष्णु देव करते हैं। अब आपने देखा होगा कि कोई काम, यानी मतलब कोई भी देवता या कोई भी शक्ति जब अपना पूरा काम सही ढंग से नहीं करती है तो अपने क्या करते हैं, भाई एक काम करो, आपका वास्तु बिगड़ गया है, इसको बैलेंस करना है ना। तो बैलेंस करते मतलब अपने विष्णु देवता को लेके आए, कभी भी याद रखो। ठीक है, और जब सब कुछ हो जाता है तो तहस नहस करने के लिए आ जाते हैं अपने देव के देव महादेव। तो इनको क्या बोला जाता है, पंचभूत भी बोला जाता है ना। तो इनको पंचभूत भी बोला जाता है। और यह पूरी सृष्टि के ऊपर में जो बदलाव होता है, मतलब कभी भी कोई चेंजेस होगा, कोई नियंत्रण यानी कंट्रोल करना होगा, तो फिर उनको ही याद किया जाएगा। ठीक है, तो वास्तु अपने क्या है कि कोई चीज खराब है तो उसको बदलने की क्षमता अपने रखते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जब रुद्र होते हैं तो क्या हुआ, एक हवा का तूफान, एक अग्नि, एक उबलता हुआ गोला, है ना। तो सभी ऊर्जा शक्तियों में जब कुछ ना कुछ डिसबैलेंस होता है तो वो क्या करती है, डिस्ट्रक्शन की ओर चली जाती है ना। तो एक एक देवता संतुलन करते, एक क्रिएशन करते हैं और एक उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं। कभी भी आप याद रखो कि 45 देवता एनर्जी फील्ड्स में कभी एक देवता डिसबैलेंस हुआ तो जो अपना 360 का वृत्त है ना, जो सर्कल है, उसके अंदर आगे वाली एनर्जी फील्ड को वो ऊर्जा नहीं पहुंचती है। ठीक है, तभी जाके ये डिसबैलेंस सारी चीज होती है। करना क्या होता है अपने को कि आज तक सब लोगों ने खाली पढ़ाया तो सही कि भाई बेसिक वास्तु ये है, देवता वास्तु ये है, पर इतना इम्पोर्टेंस क्यों है देवता। जब बेसिक बैलेंसिंग कर लोगे आप लोग, ठीक है, तो कोई छोटी सी जगह पे आपने खाली भोग लगा दिया ना, तो आपको मिल रहा था, मान लीजिए कि 10 रुपए, है ना, तो आपको 50 मिलने का चांसेस हो जाता है। एक एक होता है कि बाय डिफॉल्ट जब आपने कुछ बेसिक बैलेंसिंग की है तो देवता अपने आप बैलेंस होते हैं। ठीक है, मैंने एक और रिसर्च भी जब की थी कि आप सब लोग ध्यान रखना कि आपके घर के अंदर में जब भी कोई फंक्शन होता है तो उस दिन कितनी खुशहाली होती है ना। क्यों होती है कि आपने आपके घर के अंदर में, मुझे हर एक लोग बताना, कितनी बार आपके घर के हर एक कोने में आप चल के गए हो, एक साल में कितनी बार आपके हर एक घर के कोने में चल के गए हो आप, नहीं गए हो ना। मतलब कि वहां की देवता एनर्जी फील्ड की एनर्जी वहां पे दबी हुई है। जैसे ही आप उसके ऊपर चल के जाओगे, मतलब कि आपको मैंने बताया आपके घर पे कोई फंक्शन होता है तो मेहमान आते हैं, तो मेहमान क्या करते हैं, उनको जहां पे जगह मिली वहां पे बैठ जाते हैं। उस दिन आपका पूरा घर फुल हो जाता है, आपको बाहर अलग से जगह लेनी पड़ती है। तो क्या हो गया, हर एक देवता एनर्जी फील्ड के ऊपर आपने पैर रख दिया, मतलब वो जागरूक हो जाती है ना। फिर वापिस से 2 दिन गया, फिर वापिस से जैसा माहौल था वैसा का वैसा हो जाता है। तो ये भी कुछ नहीं करके भी अच्छा है, जैसे वो बोलते हैं ना एडवर्टिजमेंट, अच्छा हुआ आपने कुछ नहीं किया। तो क्या करने का, उस दिन अपने को मेहमान को बुला लेने का, उनको खाना वाना खिलाओ, जैसे आएंगे वापिस से सारे एनर्जी फील्ड एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज है जहां पे मैं प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करके जो अपने नेचुरल थिंग है ना उसी को अपने उजागर करेंगे, जो आगे जाके अपने को काम में आएगी। ठीक है, बोलो मीनवाइल किसी को कोई क्वेश्चन हो तो, है किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, ये सबको समझ में आ गया तो फिर मैं सवाल पूछूं। समझ में आ गया तो सवाल पूछूं, अगर नहीं आया है तो फिर बताओ, बोलिए। पूछिए सर।
पूछिए। ठीक है, चलो एक, हाँ निशा मैम को कुछ सवाल था, मैम बताइए। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा एनर्जी अगर घर में बैलेंस है तो मोस्ट ऑफ एनर्जीज फील्ड अच्छी ही होंगी। अच्छी ही होगी, अपने ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से, मतलब कि एनर्जी फ्लो तो सही है। चलो अच्छा सवाल किया आपने। एनर्जी वो उसके फॉर्म में सही है। अभी मान लीजिए, अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। दिख रही है स्क्रीन? ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए, आपका कहना ये है कि अगर मेरा सेंटर दूषित नहीं है तो मेरी सारी की सारी एनर्जी फील्ड सही होगी, आपका कहने का मतलब ये, राइट? जी सर। यस। मतलब मे बी 60-70% तो सही होगी। सही होगी, है ना? पर इसमें जी। क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आपने, ये तो अभी मैंने छोटे ब्रह्मा जी बनाए, बट जैसे क्या हो गया कि अगर मेरा कोई घर है, जैसे यहाँ पे एनोटेशन में ले ही लेता हूँ मैं, चलो। जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई हाउस बनाया है, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा एक रेक्टेंगल शेप में मेरा हाउस है, ठीक है। और इसको जब मैंने 9 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये जो सेंटर बना ये मेरा ब्रह्मा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कोने में टॉयलेट ला दिया, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर से थोड़ी निकलती हुई सीढ़ी आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कोई ऐसी हैवी चीज रख दी, तो यहाँ से ब्रह्मा की एनर्जी दूषित होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ के जो देवता एनर्जी फील्ड है, ये एनर्जी उनको पास नहीं होती, तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं, कमजोर होने लगते हैं। जैसे मान लो अपना देवता बीमार है, ठीक है, उनको क्योंकि जो एनर्जी फ्लो में जानी चाहिए थी वो फ्लो में गई नहीं। अभी यहाँ पे टॉयलेट है, तो यहाँ से जो आगे की एनर्जी है वो पास ही नहीं हो रही है। जैसे आपने दरवाजा खोला, तो आप जो एक्टिविटी वहां पे करके आए, उसकी नेगेटिव एनर्जी दरवाजे से वापस से बाहर आ रही है। तो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे के साथ में क्या कर रही है, फाइट करने में ही अपना टाइम निकाल रही है। तो जो रिजल्ट आपको देना था वो एनर्जी फील्ड को, वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आपने टॉयलेट ट्रीट किया, या तो यहाँ से टॉयलेट हटाया, या सीढ़ी की ट्रीटमेंट की, या तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा था वो आपने हटा दिया, वापिस से वो एनर्जी अपने फ्लो में आ जाएगी। देखो हर बार मुझे कोई प्रोडक्ट, कोई रत्न, कोई धातु या कोई भी ऐसी चीज लगा के ही मैं वास्तु कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है ना, डिटेलिंग ही करना है कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। और जैसे ये टूल है, जैसे अभी आगे अपने पढ़ेंगे टूल, तो इसके अंदर इसलिए मैंने पेंडुलम भी कवर किया है, एलरोड भी कवर किया है, और अपना ऑरा स्कैनर भी कवर किया है। तो देवता एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है कि नहीं, अपने को पता कैसे चलेगा? तो अपने उससे चेक भी करेंगे, ये अपने प्रैक्टिकल जो भी आगे क्लास रहेंगे उसके अंदर अपने सीखेंगे, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? बोला पहले ही दिन बहुत हार्ड दे दिया, नहीं? पर ये वास्तु पुरुष मंडल की जो रचना है वो सबको समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको ये डिटेल टॉपिक में लिया है, ठीक है। किसी को और कोई क्वेश्चन है? निधि मैम? सबको समझ में आया? तो मुझे बताओ, कौन बताएगा कितने ये नाम थे? सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। बोला ना। हाँ सवाल पूछो तो मुझे मजा आती है ना। इंटरेक्टिव क्लास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर मैं करूँ, ऐसा नहीं, बोल ही देने का। किसी हाउस में जो वास्तु करते हैं, जब ये ब्रह्मस्तान निकलता है तो कैसे मेजरमेंट लेते हैं, कौन से वो देवता वहां पर बैठे, मेजरमेंट ऑफ दिस देवता। हाँ वो अब पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने क्या किया, आपको डिवीजन करके बताया, वो समझ में आया मोटा मोटी, हाँ वो तो समझ में आ गया। है ना? उसके बाद अपने जो आज के क्लास में पढ़ी थी, जो विधि विधि पढ़ाई, आपको समझ में आई? इतनी हाँ समझ में आई। है ना? तो विधि है, तो विधि की जो आउटर फेरी बेरी, जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये 9 के भाग में डिवाइड किया था, है ना? तो उसमें मेरा सेंटर जब निकलेगा वो ब्रह्मा जी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आगे की पेरीफेरी है उसको मैं वापस से जब डिवीजन करूंगा, मैंने क्या किया था, 4 पार्ट बनाए थे, तो सेंटर तो मेरा मिल गया मुझे, देवता विधि। उसके बाद एक और आगे का जो आउटर पार्ट निकलेगा वो मेरा हो गया देव विधि। फिर उसके बाद जो कोने कोने हैं मेरे वो हो गए
मनुष्य भी थी, है ना। और जो बाहर की जो है पिशाच भी थी। जो जितनी भी आपकी बाउंड्री है वहां पे 32 देवता तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अभी क्या है कि आपको डिवीजन करना है, वो अपनी सीखेंगे भी सही कि कैसे डिवीजन करना है आगे। कि जब आपको 9 पद में डिवाइड करेंगे, जैसे क्या हुआ कि भाई 8 × 8 64 पद का भी वास्तु होता है, 9 × 9 81 पद का भी वास्तु होता है। तो आज तक जो जितने भी लोग फॉलो करते हैं अभी तक, वो 81 पद वाला वास्तु ही फॉलो करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपने जो सवाल पूछा मैं बता देता हूँ। आपको 9 भाग में टोटल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है, 9 भाग में, ठीक है। तो जो भी आपका कोना कोना बनेगा, ठीक है, वहां पे आपको चारों ओर जो बाउंड्री है वहां पे 8 × 8, जैसे वहां पे नॉर्थ में 8 आ गए, पूर्व में 8 आ गए, दक्षिण में 8 आ गए और पश्चिम में 8 आ गए, वैसे 32 देवता चारों कोने में आ जाएंगे। फिर वहां से आप डायगोनल लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर जो डायगोनल लाइन खींचेंगे और सेंटर का जो 9 पार्ट है, वापिस से अगर एक मैंने पॉइंट बना दिया ब्रह्म बिंदु, उसको बोलेंगे ब्रह्म बिंदु। तो ब्रह्म बिंदु से वापिस से आपकी जो 9 बॉक्सेस बनेंगे वो आपके ब्रह्म बन जाएंगे। और वही तरीके से आपको ऊपर ऊपर जाना है, राइट। ये अपने डिटेल में पढ़ेंगे, आपने ये पूछा भी इसमें तो मैंने आपको बता दिया करके। तो ऐसी ही सारी प्रैक्टिकल क्लास करके अपने आगे चलेंगे, जिसके अंदर में मैंने बताया कि जो टूल्स है, टूल्स के माध्यम से, जैसे मैंने वास्तु का कोर्स अभी लास्ट वाला किया था, वो बैच के अंदर में बताया था कि एलरोड भी लिया था, उसमें पेंडुलम भी लिया था। तो वहां पे कौन सी जगह पे घर में इश्यू है, उसको भी एनर्जी फील्ड को भी चेक कर सकते हैं और दोष को ढूंढ भी पाते हैं अपने, वो तरीका सिखाया था। इसके अंदर वैसे ही अपने जो देवता एनर्जी फील्ड है वो डिस्टर्ब है कि नहीं डिस्टर्ब है ना, और कौन सी जगह पे डिस्टर्ब है और क्या करने से सही हो जाएगा, ये सारा अपने टूल के माध्यम से भी आपको प्रैक्टिकल में सिखाऊंगा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू। ठीक है, मतलब बाकी सबको सब आया है ना। तो मुझे बताइए कि 45 देवतास में थे कितने लोगों को देववीथी वाले देवता याद है? 4 देव है सर। मित्र, आर्यमा, बुधर, विवस्वान देव। ओके, वेरी गुड। अभी मुझे मोरविक्षा मैम बताएंगे। बताइए, मनुष्य वीथी वाले देवता का नाम बताइए। रुद्र, जो आए बोलो। रुद्र, रुद्र, यक्ष्मा, आप, आपवत्स, सविता, सवित्र, और जय, जय इंद्र। जय इंद्र, ठीक है। रूपल मैम आप बताएंगे, दोनों रूपल मैम, ठीक है। बाहर के देवता आधे आधे बता दीजिए, चलो ऐसा करो, नहीं तो 4 लोगों को बोलते तो चारों लोग एक उत्तर का बोलिए, कोई पूर्व का बोलिए, कोई दक्षिण का, और ये सर उत्तर का आता है। बोले उत्तर का बोलिए, चलो। रोग नाग मुख्य भुजंग रोग नाग मुख्य भल्लाट सोम भुजंग अदिति और दीति, दिति अदिति ठीक दिति। है। चलो और बताइए मुझे, पूर्व का कौन बताएगा? देखो ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। I can try. यस 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 मैम, ज्योति मैम, वेरी गुड। शिखी, पर्जन्या, महेंद्र, इंद्र, सूर्य, वृष, वृष के बाद सत्य। सत्य, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है, सीखी हो गए आपके, प्रजन्य हो गए, जयंत हो गए, महेंद्र, सूर्य, सूर्य, सत्य, सत्य, ठीक है, वृषा, ठीक है। फिर उसके बाद आकाश, साउथ के कौन बोलेंगे, दक्षिण के? वितत, गुरुक्षत, गंधर्व, भृंगराज, फिर भूल गए। ये सुग्रीव, तो मैं सुग्रीव, बाकी सब लोग ने सुना नहीं है, इसका मतलब ये सुनूं मैं? शनि भी है उसमें। हैं? बोलिए कविता मैम। अनिल, उषा देवता, आकाश, यम, अंतरिक्ष, अनिल, उषा, वितत, ग्रहक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज। रूपल मैम भृगुदेव। बोलिए आप, पश्चिम में आपकी बारी, चलो। मुस्कुराइए आप, विशाल एक भारत वास्तु में है ना, सबको आना चाहिए। देखो मेरे को ऐसा होना चाहिए कि जब मैं कोई क्लास लेता हूँ तो इक्वली 50 लोग बैठे हैं तो 50 को उतना का उतना ही चीज आनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 2 लोगों को आए, 4 लोगों को नहीं आए। जब तक नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। कहने की बात है कि सबको इक्वल ही हर एक चीज आनी चाहिए, ठीक है। बोलिए कौन बोलेगा? कंप्लीट तो करने पड़ेगा ना, आधे नहीं छोड़ सकते। मृग देवता से बोलना है, मृग देवता, मृग पितृ देवता,
फिर विक्र द्वारिक मृग द्वारिक सुग्रीव सुग्रीव वरुण पुष्पदन वरुण पुष्प पुष्पदन 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 वरुण रोग असुर रोग असुर रोग ना शूर शोष देव पाप पाप यक्ष यक्षमा रोग ठीक है। तो ऐसी ही हर एक चीज सबको आनी चाहिए ठीक है। प्रार्थना करते हैं और आज का क्लास क्लोज करते हैं। अभी प्लानिंग ऐसा कर रहे हैं अपने, लगभग मंडे ट्यूसडे और थर्सडे को क्लास रखेंगे, मतलब 3 क्लास रखेंगे ठीक है। 2 घंटे के हर एक क्लास रहेंगे। आज क्या था, टाइमिंग मुझे मैच करना है क्योंकि जो हर एक को 9 में मिलाना था ठीक है, तो 9 में अपने ने मिला दिया ठीक है। तो अभी जो भी रहेंगे 9 से 11 के क्लास रहेंगे अच्छे से। और जब भी थोड़ा लंबा भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, अपने को टाइम की परवाह नहीं है, बट सब लोगों को आना चाहिए ठीक है। तृप्ति मैम आज कुछ बोले नहीं, उनको पनिशमेंट मिलेगी है ना। ऐसा नहीं करो मैम, बोलना है सबको ठीक है। नहीं सर आता है तो सर 100 बार पूछिए जिसको नहीं आता है ना उसको आज उन्होंने बारी दी है नहीं बोलिए, देखो सब लोग है, सबके लिए टॉपिक नया है ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक वास्तु आता है तो देवता आपको आता ही होगा है ना। तो अपने इसको भी उतना थरोली पढ़ेंगे जैसे बेसिक टू एडवांस वास्तु पढ़ा था ठीक है। चलिए प्रार्थना करते हैं। सृष्टि परमात्मा सूर्य देव आराध्य देव इष्ट देव कुलदेवी माता परमपिता परमेश्वर मातृदेव पितृदेव गुरुदेव यम देवता माँ काली माँ रक्षक देवता वास्तु पुरुष देव 45 देवी देवता 33 कोटि देवी देवता ब्रह्म देवता विष्णु देवता महेश देवता, आप सबकी कृपा से हमको खुश है। मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मेरी सफलता निश्चित है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं ये अकेले कर सकता हूँ। आज मेरा दिन है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे अंदर है, परमात्मा की सारी शक्ति और ऊर्जा मेरा चारों ओर से रक्षण कर रही है। मैं अकेले कर सकता हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निरोगी हूँ, हमेशा रहूंगा। मैं मेरी क्षमता से अधिक पढ़ रहा हूँ, मेरी एकाग्र शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, मेरा घर स्वर्ग है, के भीतर बसने वाले परमात्मा को मेरा प्रणाम। ओम शिवम ठीक है। ये प्रार्थना जो मेरे साथ बेसिक टू एडवांस में जुड़े हुए थे, ये लोग रोज मैं क्लास में भी करता था और इवन अभी भी करेंगे। तो इसके अंदर आपने देखा, प्रार्थना के अंदर जब मैंने स्टार्टिंग ली और एंडिंग के टाइम पे दोनों जगह पे प्रार्थना करवाई, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे देवता आ जाते हैं ठीक है। तो कभी कभी मैंने बताया ना कि एक चीज आपको कभी भी कोई रिजल्ट नहीं देती, तो अगर मैं रूटीन में कोई चीज को लेके आ गया तो क्या मुझे ऐसा रहेगा कि हैबिट नहीं बनेगी, है ना। इसीलिए जब ये 21 क्यों रखा, तो कोई भी चीज को आप 21 दिन करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी हैबिट में वो कन्वर्ट हो जाती है। वैसे तो 43 डेज बोलते हैं सब लोग, बट 21 दिन भी आपने कर लिया तो हो जाता है। आज से पहले कितने लोग अपना घर स्वर्ग बोलते थे, मुझे बताओ, है ना। ये इतनी मास्टर रेमेडी है कि आप खाली आपके घर को स्वर्ग बोलना शुरू करो, वो आपका घर आप ही को देने लगेगा। सिंपल सी बात है। सब बोलते हैं ना, जिन्हें बताया कि भाई ये घर पे आने के बाद हमको ऐसा हुआ, मतलब अपने अपने घर को कोसते हैं। जिस दिन स्वर्ग आपने बोल दिया तो स्वर्ग के अंदर तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, है ना। इसीलिए क्या किया मैंने, सारी चीज को इकट्ठा करके ये प्रार्थना बनाई थी, फिर मैं धीरे धीरे एड ऑन करता गया। फिर इसके अंदर अपने ये भी सीखेंगे कि आपके अति मित्र देवता कौन कौन से हैं। जैसे आपको आपके अति मित्र देवता मिल गए, देखो इसके अंदर ना मुझे एस्ट्रोलॉजी देखने की जरूरत है। जैसे वास्तु के अंदर भी मैंने क्या बताया था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी तो बाद में आ जाएगी, बट जब मैंने मेरा कोई चीज बैलेंस कर लिया, जैसे मैंने मेरा नॉर्थ बैलेंस कर दिया, तो घर के जितने भी लोग हैं सबका बुध बैलेंस हो गया। सिंपल सी बात है। मैंने ईस्ट बैलेंस कर दिया तो सबका सूर्य बैलेंस हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको 45 देवता एनर्जी फील्ड में अति मित्र देवता आपके ऐसे होते हैं, वहां पे आप जो भी विश मांगते हो, है ना, क्योंकि आपको पता मैं हर एक क्लास में एक अच्छी यूनिक चीज देके जाता हूँ, डे 1 से आप लोगों को पता है ठीक है। तो यहाँ पे अपने जब आगे पढ़ेंगे अति मित्र देवता कौन से है, जिसके सामने आप खड़े रह के विश मांगोगे, या वहां पे आपने कोई चीज आपकी विश वाली पेस्ट कर दी या कोई फोटो लगा दी, तो वो भी मेरी ट्राई एंड टेस्टेड ये है रेमेडी कि वो काम करती है, जो आपको मैं सिखाऊंगा ठीक है आगे वाले क्लास में। ठीक है सर चलो। क्या सर सर क्या वो हाँ बोलिए। वरुण देव है नहीं मैम, पुष्प दंत आई थिंक। नहीं वो भी नहीं है, अरे बोल है ना, देते। है ना। देवता बोल, ग्रहक्षत देवता है, चलो मैं बोल दिया मैंने ठीक है। ग्रहक्षत देवता है मेरे लिए ठीक है। दैट आई फाइंड माई वे, मैं आपको भी सिखाऊंगा ठीक है। वो तो साउथ में है क्या? साउथ में है, यस। सबके अलग होंगे। साउथ सबके अलग होंगे ठीक है। जैसे मेरा नाम विशाल है, आपका नाम कविता है,
ठीक है, आपका सूर्य कहीं पे बैठा है, मेरा सूर्य कहीं पे बैठा है ना। तो इसीलिए बोला कि पृथ्वी के ऊपर जो जीव है वो हर एक इंडिविजुअल एक एक चीज अलग ही है ना। ये जीवती जागता आत्मा बोल सकते हैं, जो वास्तु पुरुष बोले ना आपने, और पृथ्वी भी ऐसा एक ही जीव है। तो पृथ्वी को कभी भी अलग नहीं करते। इसीलिए मैंने जब भी बोलता हूँ मैं सृष्टि बोलता हूँ, आपने देखा कभी भी मेरी प्रार्थना में ना, तो सृष्टि यानी कि आपको हर क्षण पहले में तो याद करना है। पहले तो सर हमें प्रार्थना सीखनी पड़ेगी। बस अभी तो रिकॉर्डिंग आ गया ना आपके पास, इवन जो मेरे जो बेसिक टू एडवांस में जो लोग थे इसमें से, तो उनको तो ये प्रार्थना पता है। इवन हर एक क्लास में हम लोग करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में करते हैं ना। स्टार्टिंग में थोड़े छोटे फॉर्म में करते हैं और एंडिंग में थोड़े बड़े फॉर्म में करते हैं, बट करते ही है। ये इतना मैजिकल थिंग है। आप ये करोगे, अफर्मेशन की ताकत है। आपको विद इन, ये कर दिया आपने तो 43 डेज में गारंटी रिजल्ट मिलता ही मिलता है। जैसी बहुत सी चीज बताऊंगा आपको रेमेडियल पार्ट में भी, कि आपको करने से प्रैक्टिकल चीज में देखने को मिलेगा कि ये चीजें चेंजेस होती है। ठीक है, चलो मिलते हैं। ओम शिवम, जय बोले। जय बोले सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जो